ओम शांति। पहले सभी अपना ध्यान चारों तरफ से समेट लें। यह संसार एक सृष्टि रंगमंच है। यह एक बेहद का ड्रामा है। मैं आत्मा इसमें हीरो पार्टधारी हूँ। मुझ आत्मा ने सतयुग से कलयुग तक विशेष पार्ट बजाया है। अब मैं आत्मा इस 84वें तन में अपने पिता परमात्मा से मिलती हूँ, उनके महावाक्य सुनती हूँ। सत्ताईस 11/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे कि बच्चे किसी से भी मांगने से मरना भला। बाबा कहते बच्चे जिसको भी ज्ञान मिला है, अगर उसको अनुभव है, समझ है कि सफल करना है तो वो अपने आप ही सफल करेंगे। ऊंच पद पाना है तो स्वयं ही लगाएंगे भगवान के कार्य में। बाकी तुम बच्चों को किसी से भी मांगना नहीं है। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चों बाप की जितनी याद रहेगी उतना जौहरदार तलवार तुम बच्चों को मिलती है। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं और दूसरे को भी आप ज्ञान दे सकते हो। फिर बाबा कहते हैं कई बच्चे सोचते हैं कि नींद से हमारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। नींद में तुम अशरीरी तो हो जाते हो लेकिन कोई विकर्म नहीं होते हैं, परंतु विकर्म विनाश नहीं होते हैं। बाबा कहते जो बहुत पाप करते रहते हैं तो जो 6-8 घंटा सोते हैं तो उसमें भी उनका पाप कर्म करने से बचाव होता है। बाकी नए कोई श्रेष्ठ कर्म नींद में नहीं बनते हैं। मीठे बच्चे तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। प्रश्न है सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए? उत्तर है मांगने की। तुम्हें बाप से आशीर्वाद व कृपा आदि मांगने की जरूरत नहीं है। तुम किसी से पैसा भी नहीं मांग सकते। मांगने से मरना भला। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वह बोएंगे। जिनको अपना भविष्य पद ऊंच बनाना होगा तो वह जरूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सर्विस करना। तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकते। भक्ति में मांगना होता है, ज्ञान में नहीं। गीत है मुझको सहारा देने वाले, ये दिल करे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। यह बच्चों ने अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप टीचर गुरु के लिए, यह बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप टीचर गुरु के लिए नहीं निकल सकता, क्योंकि बच्चे जानते हैं यह खेल बना हुआ है। शुक्रिया आदि की तो बात ही नहीं है। यह बच्चे जानते हैं ड्रामा अनुसार। ड्रामा अक्षर भी तुम बच्चों की बुद्धि में आता है। खेल अक्षर कहने से ही सारा खेल तुम्हारी बुद्धि में आ जाता। गोया स्वदर्शन चक्रधारी तुम आपे ही बन जाते हो। तीनों लोक भी तुम्हारी बुद्धि में आ जाते। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह भी जानते हो अब खेल पूरा होता है। बाप आकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों कालों, तीनों लोकों, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। काल समय को कहा जाता है। यह सब बातें नोट करने बिगर याद रह नहीं सकती। तुम बच्चे तो बहुत पॉइंट भूल जाते हो, तो ड्रामा के ड्यूरेशन को भी तुम जानते हो। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता। सबसे बड़ी बात है कि तुम आस्तिक बन जाते हो, नहीं तो निधन के थे। यह ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है। स्टूडेंट की बुद्धि में सदैव नॉलेज मंथन होती है। यह भी नॉलेज है ना, ऊंचते ऊंच बाप ही देते हैं। ड्रामा अनुसार ड्रामा अक्षर भी तुम्हारे मुख से निकल सकता है। सो भी जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं
अभी तुम जानते हो हम आरफन थे, अब बेहद का बाप धनी मिला है तो निधन के बने हैं। पहले तुम बेहद के आरफन थे, बेहद का बाप बेहद सुख देने वाला है, और कोई बाप नहीं जो ऐसा सुख देता हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया यह सब तुम बच्चों की बुद्धि में है, परंतु औरों को भी यथार्थ रीति समझाए, इस ईश्वरीय धंधे में लग जाएं। हर एक के सरकमस्टांस अपने अपने होते हैं, समझा भी वह सकेंगे जो याद की यात्रा में होंगे। याद से ही बल मिलता है, बाप है ही जौहरदार तलवार। अब देखो योग कहा जाता बल को, रात दिन का फर्क है, नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। अब योग अच्छा या ज्ञान अच्छा? नामी ग्रामी है योग, योग अर्थात बाप की याद। बाप कहते इस याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, इस पर ही बाप जोर देते हैं। ज्ञान तो सहज है, भगवानोवाच मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूँ, 84 के चक्र का ज्ञान सुनाता हूँ, उसमें सब आ जाता। ज्ञान और योग दोनों है सेकंड का काम। बस हम आत्मा हैं, हमको बाप को याद करना है। याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे विस्मृति हो जाती। घंटा भर भी ऐसे अशरीरी होकर बैठो तो कितने पावन हो जाएं। मनुष्य रात को कोई 6 घंटे कोई 8 घंटे नींद करते तो अशरीरी हो जाते हैं। उस समय में कोई विकर्म नहीं होता, आत्मा थक कर सो जाती है। ऐसे भी नहीं कोई पाप विनाश होते हैं। सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहती है अब मैं सोता हूँ, अशरीरी बन जाता हूँ। तुम फिर कहेंगे मास्टर, बच्चे को मास्टर भी कहते हैं। तो बाप युक्तियाँ बतलाते रहते, ऐसे भी नहीं कि सारा दिन नींद करनी है। नहीं, तुमको याद में रह पापों का विनाश करना है। ऐसे नहीं बाप हमारे ऊपर रहम या कृपा करते हैं, नहीं, यह उनका गायन है रहम दिल बादशाह। यह भी उनका पार्ट है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना। भक्त लोग महिमा गाते हैं, तुम्हें सिर्फ महिमा नहीं गानी है। यह गीत आदि भी दिन प्रतिदिन बंद होते जाते। स्कूल में कभी गीत होते हैं क्या? बच्चे शांति में बैठे रहते हैं, टीचर आता है तो उठकर खड़े हो जाते हैं, फिर बैठते हैं। यह बाप कहते मुझे तो पार्ट मिला है पढ़ाने का, सो तो पढ़ाना ही है। तुम बच्चों को उठने की दरकार नहीं है, आत्मा को बैठ सुनाना है। तुम्हारी बात ही सारी दुनिया से न्यारी है। बच्चों को कहेंगे क्या तुम उठो? नहीं, वह तो भक्ति मार्ग में करते, यहाँ नहीं। बाप तो खुद उठ करके नमस्ते करते हैं। स्कूल में अगर बच्चे देरी से आते तो टीचर या रूल लगाएंगे या तो बाहर खड़ा कर देंगे, इसलिए डर रहता टाइम पर पहुंचने का। यहाँ तो डर की बात नहीं है, बाप समझाते रहते, मुरलियाँ मिलती रहती हैं, वह रेगुलर पढ़नी है। मुरली पढ़ो तो तुम्हारी प्रेजेंट मार्क पड़े, नहीं तो अपसेंट पड़ जाएगी, क्योंकि बाप कहते तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। तुम अगर मुरली मिस करेंगे तो वह पॉइंट मिस हो जाएगी। यह है नई बातें जो दुनिया में कोई जानते नहीं है। तुम्हारे चित्र देखकर ही चकित हो जाते हैं, कोई शास्त्रों में भी नहीं है। भगवान ने चित्र बनाए थे, तुम्हारी यह चित्रशाला है नई। ब्राह्मण कुल के जो देवता बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही बैठेगा, कहेंगे यह तो ठीक है,
कल्प पहले भी हमने पढ़ा था, जरूर भगवान पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में पहले नंबर है ही गीता, क्योंकि पहला धर्म ही यह है। फिर आधा कल्प के बाद उसके पीछे दूसरे शास्त्र आदि बनते हैं। पहले इब्राहिम आया तो अकेला था, फिर 1 से 2, 2 से 4 होते हैं। जब धर्म की वृद्धि होते होते 1,00,000 1,50,000 हो जाते, तब शास्त्र आदि बनते हैं। उनके भी आधा समय बाद बनते होंगे, हिसाब किया जाता है ना। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाप से हमको वर्षा मिलता। तुम जानते हो बाप हमको सारा ज्ञान सृष्टि चक्र का समझाते हैं। यह है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। सबको बोलो यहाँ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है, जो और कोई सिखला न सके। भल वर्ल्ड का नक्शा निकालते हैं, परंतु उसमें यह कहाँ दिखलाते कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितना समय चला। भारत में ही राज्य करके गए हैं, अब नहीं है। यह बातें किसकी भी बुद्धि में नहीं है। वह तो कल्प की आयु ही लंबी लाखों वर्ष कह देते। तुम मीठे मीठे बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। बाप कहते हैं पावन बनना है। पावन बनने के लिए तुम भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हो। अब समझते हो धक्के खाते खाते 2500 वर्ष गुजर गए। अब फिर बाबा आया है फिर से राज्य भाग्य देने। तुमको यही याद है, पुरानी से नई और नई से पुरानी दुनिया जरूर होनी है। अभी तुम पुराने भारत के मालिक हो ना, फिर नए मालिक बनेंगे। एक तरफ भारत की बहुत महिमा गाते रहते, दूसरी तरफ फिर बहुत ग्लानि करते रहते। यह भी तुम्हारे पास गीत है, तुम समझते हो अब क्या क्या हो रहा है। यह दोनों गीत भी सुनाने चाहिए। तुम बता सकते हो कहाँ राम राज्य और कहाँ यह। बाप है गरीब निवास, तो गरीबों की ही बच्चियां मिलेंगी ना। साहूकारों को तो अपना नशा रहता है। कल्प पहले जो आए होंगे वही आएंगे, फिक्रात की कोई बात नहीं है। शिव बाबा को कभी कोई फिक्रात नहीं होती, दादा को होगी ना। इनको अपना भी फिक्र है, हमको नंबर 1 पावन बनना है। इसमें है गुप्त पुरुषार्थ। चार्ट रखने से समझ में आता इनका पुरुषार्थ जास्ती है। बाप हमेशा समझाते रहते डायरी रखो। बहुत बच्चे लिखते भी हैं, चार्ट लिखने से सुधार बहुत हुआ है। यह युक्ति बहुत अच्छी है, तो सबको करनी चाहिए। डायरी रखने से तुमको बहुत फायदा होगा। डायरी रखना माना बाप को याद करना, उसमें बाप की याद लिखनी है। डायरी भी मददगार बनेगी, पुरुषार्थ होगा। डायरी कितनी लाखों करोड़ों बनती है नोट आदि करने के लिए। सबसे मुख्य बात तो यह है नोट करने की। यह कभी भी भूलना नहीं चाहिए। उसी समय डायरी में लिखना चाहिए। रात को हिसाब किताब लिखना चाहिए। फिर मालूम पड़ेगा यह तो हमको घाटा पड़ रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म करने हैं। बाप रास्ता बताते, अपने ऊपर रहम व कृपा करनी है। टीचर तो पढ़ाते, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे। आशीर्वाद कृपा रहम आदि मांगने से मरना भला। कोई से पैसा भी नहीं मांगना चाहिए, बच्चों को सख्त मना है। बाप कहते ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल्प पहले बीज बोया है
वर्षा पाया है वह आपे ही करेंगे। तुम कोई काम के लिए मांगो नहीं, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। मनुष्य दान पुण्य करते तो रिटर्न में मिलता है ना, तो राजा के घर व साहूकार के पास जन्म होता है। जिनको करना होगा वह आपे ही करेंगे, तुमको कभी मांगना नहीं है। कल्प पहले जिन्होंने जितना किया है ड्रामा उनसे कराएगा। मांगने की क्या दरकार है, बाबा तो कहते रहते हुंडी भरती रहती है सर्विस के लिए। हम बच्चों को थोड़ी कहेंगे पैसा दो। भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग में होती नहीं है। जिन्होंने कल्प पहले मदद की है वह करते रहेंगे, आपे ही कभी मांगना नहीं है। बाबा कहते बच्चे चंदा चीरा तुम इकट्ठा नहीं कर सकते। यह तो सन्यासी लोग कहते हैं। भक्ति मार्ग में थोड़ा भी दे देते तो उसका रिटर्न एक जन्म के लिए मिलता है। यह फिर है जन्म जन्मांतर के लिए, तो जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ दे देना अच्छा है ना। इनका तो नाम भोला भंडारी है। तुम पुरुषार्थ करो तो विजय माला में पिरोए जा सकते हो। भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर है। वहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं है। यहाँ मनुष्य देखो काल से कितना डरते हैं। थोड़ा कुछ होता है तो मौत याद आ जाता। वहाँ यह ख्याल नहीं है कि तुम अमरपुरी में चलते हो। यह है छीछी मृत्यु लोक। भारत ही अमर लोक था, अब मृत्यु लोक है। तुम्हारा आधा कल्प बहुत छीछी पास हुआ है, नीचे गिरते आए हो। जगन्नाथपुरी में बहुत गंदे गंदे चित्र हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, चारों तरफ घूमा हुआ है। गोरे से सांवरा बना है, गांव में रहने वाला था। वास्तव में सारा भारत गांव है। तुम गांव के छोरे हो। अब तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे मत समझना, हम तो बॉम्बे में रहने वाले हैं। बॉम्बे भी स्वर्ग के आगे क्या है, कुछ भी नहीं, एक पत्थर भी नहीं। हम गांव के छोरे निधन के बन गए हैं। अब फिर से हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। नाम ही है स्वर्ग। कितने हीरे जवाहरात महलों में लगे रहते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते कितना साहूकार था। अभी तो भारत गांव है, सतयुग में बहुत मालामाल था। फिर विश्व के मालिक तुम बनते हो। तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति हो जाए। दूसरी पॉइंट है ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना है। वरदान है नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना ले लो। चाबी मिली और मालामाल बन गए। जो जितना मालामाल बनते उतना खुशी स्वतः रहती है।
ऐसे अनुभव होता जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती है। स्लोगन है, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। ओम शांति।